माई सेल्फ गुलशन चावला। अब हम स्टार्ट करते हैं +2 अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड और इसमें एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। अब पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया गया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस लोन पर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंसिस होगा। अगर क्वेश्चन में कोई रेट मेंशन है, कोई एग्रीड रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो से किया जाएगा, उस परसेंटेज से किया जाएगा। यदि कोई परसेंटेज नहीं दे रखी तो हमेशा हमें याद रखना है कि ये 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा 6% पर एनम। अब जो ये इंटरेस्ट है ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हमारा जो ये इंटरेस्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मीन्स यदि कंपनी को, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे ये इंटरेस्ट कंपलसरी देना पड़ेगा, चाहे लॉस में चल रही हो चाहे प्रॉफिट में चल रही हो। अब इसका हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इससे रिलेटेड दो एंट्री की जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। मीन्स जो हमारा पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए एक्सपेंसिस है, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा और ये पार्टनर लोन में ट्रांसफर किया जाएगा। ये ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? जो पार्टनर का लोन अकाउंट तैयार किया जाएगा वहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ट्रांसफर किया जाएगा। अब ट्रांसफर करने के बाद इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को हम क्लोज करेंगे और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये नहीं किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास इलस्ट्रेशन है, इसमें दो पार्टनर दिए हुए हैं, ए और बी। ये दो पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और बी की दे रखी है हमारे पास 3 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट शो दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005। जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 2,86,000। ये हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, इनकी कैपिटल दे रखी है और कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक तो दिया हुआ है कि हमने ट्रांसफर टू रिजर्व, हमने रिजर्व अकाउंट में 24,000 ट्रांसफर करने हैं और ए का लोन गिवन है इसमें
1.5 लाख रुपए जो उसने फर्म को दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है एट द रेट 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखी है। इसका रेट दिया हुआ है 6% पर एनम, और क्वेश्चन में ड्राइंग भी दे रखी है। ड्राइंग ए की और बी की। जो ए की ड्राइंग है वो 60,000 दी हुई है, और बी की ड्राइंग 40,000 दी हुई है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ एंड कैपिटल अकाउंट बनाओ। अब हमें पार्टनर से लोन लिया हुआ है हमने 1.5 लाख का, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, जो क्वेश्चन में डेट दे रखी थी 31 मार्च 2005। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था 2,86,000, ये क्रेडिट साइड आ जाएगा बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,86,000। अभी तुम्हें रूल बताया था मैंने कि जो पार्टनर ने लोन दिया हुआ है 1.5 लाख का, इस लोन पर 6% इंटरेस्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये निकालेंगे 6% पर एनम। 1.5 लाख का 6% करेंगे तो ये आपका 9,000 आ जाएगा। अब इसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब 2,86,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,77,000 आपका नेट प्रॉफिट बच जाएगा। अब इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके नीचे ही वही लाइन लिखी जाएगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। जो हमने यहाँ नेट प्रॉफिट बैलेंस निकाला है वो इसकी क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब ब्रैकेट में दिखा सकते हैं क्या है, प्रॉफिट 2,77,000। अब हमें क्या क्या देना है पार्टनर को। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है
वो इसकी डेबिट साइड आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर हमारे पास ए और बी, दो पार्टनर हैं। अब ए ने कैपिटल लगा रखी थी 5 लाख और उस पर इंटरेस्ट देना है 5%, तो 5 लाख का 5% 25,000 इसका इंटरेस्ट निकल आया। बी ने कैपिटल लगाई थी 3 लाख और इसका इंटरेस्ट निकालेंगे 5%, तो ये 15,000 हो जाएगा। टोटल 40,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और पार्टनर को हमने कुछ भी पेमेंट नहीं करनी, इसमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर रखा था। अब हमें एक और चीज़ भी दे रखी है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, कि हमें रिजर्व में 24,000 ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये भी डेबिट साइड आएंगे, टू रिजर्व अकाउंट 24,000। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है हमें, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी। अब पीछे भी रूल बता रखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो परसेंटेज दी हुई है 6%, हमेशा याद रखना इस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अगर कोई डेट ना हो तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। अब एक ही ड्राइंग है 60,000, उसका 6% और 6 मंथ, मतलब हम 3% कर दें तो ये 1800 आ जाएगी, ये का इंटरेस्ट 1800 आ जाएगा। और बी की ड्राइंग थी 40,000 और उसका 6% 2400 और 6 मंथ का निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा 1,200, तो ये टोटल हो जाएगा 3,000। अब इसमें हमारी सारी आइटम पूरी हो चुकी है। ट्रांसफर टू रिजर्व भी डाल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर दिया है। अब इसकी कौन सी साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड टोटल आ गया 2,80,000। अब इस क्रेडिट में से डेबिट के 2 एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है तो हम प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कोई रेशियो ना हो तो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट कितना निकलेगा? 2,80,000 में से ये 64,000 माइनस करेंगे, 2,16,000 हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। और इस प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हाफ हाफ कर देंगे, 1,08,000 इसका प्रॉफिट आ जाएगा और दूसरे का भी 1,08,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम बनाएंगे अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इधर आएगा पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी। यहाँ लिखा जाता है पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी। इधर भी सेम पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर ए और बी ने कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, ए की कैपिटल है और बी की 3 लाख, तो इधर आएगा बाई बैलेंस बीडी 5 लाख और 3 लाख। ए की कैपिटल 5 लाख गिवन है, बी की कैपिटल 3 लाख। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्रेडिट में आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 15,000। और पार्टनर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए को प्रॉफिट मिला 1,08,000, बी को भी मिला 1,08,000। अब इधर क्या आएगा, एक तो ड्राइंग आएगी टू ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ए की ड्राइंग है 60,000 और बी की ड्राइंग है 40,000। अब इस पर जो यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में वो आइटम आ रही हैं जिनसे उनकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती जा रही है, और कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड वो आइटम आ रही हैं जिनसे कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट की हुई थी 1,800 और 1,200। अब इसमें और कुछ नहीं आएगा, रिजर्व भी नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी नहीं आएगा। अब इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 6,33,000 और इसकी आ रही है 4,23,000। ये क्रेडिट साइड इसकी ज़्यादा है। अब इसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे, $4,23,000। अब यहाँ टू बैलेंस CD निकल जाएगा। अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, $5,71,200 इसकी आ जाएगी और दूसरे की 3,81,800। ये माइनस करके टू बैलेंस CD निकल आएगा। यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका रूल ये है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको एप्रोप्रिएशन में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा।